सो डियर व्यूअर्स, अब जो है ये आपका सेक्शन सी है राइटिंग स्किल्स। दिस इज़ गोइंग टू चेक योर राइटिंग स्किल्स, आप कितना अच्छा लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे डायलॉग है जिसमें कुछ ब्लैंक्स रखी गई हैं ताकि आप इसको फिल करो और इसको एक मीनिंग दो। सबसे पहले जो यहाँ पे है मरियम है, वो कह रही है इलेक्शन फॉर द हेड परफेक्ट टेकिंग प्लेस। तो ये किसी से कह रही है कि जो इलेक्शन है हेड के लिए वो कब किया जा रहा है। तो इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे डू यू नो व्हेन विल द इलेक्शन फॉर द हेड परफेक्ट टेकिंग प्लेस। आपको पता है कि हेड के लिए जो इलेक्शन है तो वो कब किया जा रहा है। तो शहर जो है वो वापस कह रही है ऑन मंडे, संडे को। इसके बाद जो मारियम है वो कह रही है देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। इस चीज़ के बारे में एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, एक जोश है। हु डाइट थिंक हु डाइट विल बी इलेक्टेड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हु डू यू थिंक विल बी इलेक्टेड। आपको क्या लग रहा है कि किसको इलेक्ट किया जाएगा। सो डियर व्यूअर्स, अगर आपके पास ये पेपर है और आप बेटर रहेगा कि आप अपना पेन और पेपर साथ में रखो और इसको वैसे ही फिल कीजिए जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। सहर कह रही है आई एम सर्टन हामिद विल गेट मोस्ट वोट्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हामिद हैं वो सबसे ज़्यादा वोट्स उसी को मिलेंगे। मनी स्टूडेंट से दैट दे विल वोट फॉर हिम। अक्सर स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि वो उसी को वोट देंगे। मारियम जो है वो वापस कह रही है व्हाट डू यू थिंक अबाउट। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, वो हम नीचे जो इसके बाद जो शहर बोल रही है उसी के हिसाब से इसका यहाँ पे डालेंगे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट अदनान। अदनान के बारे में आपका क्या ख्याल है। शहर जो है वो कह रही है यस अदनान इज़ ऑल्सो ए गुड चॉइस। ठीक है, अदनान भी एक अच्छी चॉइस है, उसको अगर सिलेक्ट करेंगे तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। मारियम आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ, इट इज़ गोइंग टू बी ए वेरी टफ कंपटीशन। तो यहाँ मारियम कह रही है कि ये एक टफ कंपटीशन है, इन दोनों के बीच में बड़ा कांटे का टक्कर होगा। शहर वेरी टफ इंडीड, बेशक ऐसा ही होगा। मारियम ओके, मारियम कह रही है ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे ओके थैंक यू। और शहर कह रही है इन रिटर्न टेक केयर सी यू सून, अपना ख्याल रखो, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तो ये था यहाँ पे डायलॉग, इसको आपको ऐसे ही फिल करना। आप इसको पढ़ोगे और इसकी जो मीनिंग है वो समझोगे, इसी हिसाब से दैट वेरी पर्सपेक्टिव इन दैट वेरी कंटेक्स्ट आप इसको फिल करोगे। इसके बाद जो है वो ये है कि यहाँ पे एक द होप एंड NGO sent a letter to the principal of your school that they are going to organize an awareness campaign about the dangers and threats of AIDS. They will hold a short documentary show as well as lectures by eminent doctors giving information that will be very highly useful. The principal handed over the letter to you, being the cultural secretary of the school. Write a notice to be put for students on the school notice board. Write the notice is not more than 50 words including relevant details so that the students may attend this important program. Do not give any extra information. तो यहाँ पे आपके स्कूल में एक अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है अबाउट बाय द NGO होप द होप। तो वो चीज़ हो रही है अबाउट द थ्रेट्स एंड डेंजर्स ऑफ एड्स, जो एड्स की बीमारी है इस बारे में। तो वो एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री भी आपको दिखाएंगे। तो लेक्चर्स भी हैं, जो बड़े बड़े एमिनेंट डॉक्टर्स हैं वो भी आपको इस बारे में बताएंगे। तो जो प्रिंसिपल है आपका वो उसने आपको ये लेटर दी, और चूँकि आप स्कूल के सेक्रेटरी हो, कल्चरल सेक्रेटरी, स्टूडेंट के जो सेक्रेटरी होते हैं तो आपको एक नोटिस लिखनी है, नोटिस आपको लिखनी है इन दिस वेरी रिगार्ड। तो आपकी जो नोटिस है वो 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट जो है वो इसको अटेंड करे, इसमें पार्टिसिपेट कर सके। और इसमें आप कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे। पुट द नोटिस इन ए बॉक्स, आप एक बॉक्स सा बनाओगे, उसमें आप ये नोटिस लिखोगे। सो ये आपकी जो नोटिस राइटिंग है उसी उसी पे ये क्वेश्चन है। तो आपको इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है कि नोटिस कैसे लिखती है। इसमें ज़्यादा फॉर्मल नहीं होते, क्योंकि इसका जो मकसद होता है कि दूसरों तक जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो वो दूसरों तक पहुंच जाए, उनको पता लगे कि नोटिस में क्या है। या इसके बाद जो क्वेश्चन 11 है, मिस्टर शर्मा द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द Ceramics India Limited Oscars his PA to draft a message for Mr. Ramesh, the PR of his company. Use the following information from the MD's notepad to draft the message. Is not more than 50 words. Put the message in a box. जो मैसेज राइटिंग है
जैसे आप फ़ोन के ज़रिए किसी को मैसेज भेजते हो या व्हाट्सएप के ज़रिए या जो ईमेल होता है, तो उस तरह की ये चीज़ें आपको एक मैसेज लिखनी है और इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। टू डिग्नेटरीज अराइविंग फ्रॉम दिल्ली ऑन 4 दिसंबर। 2 डिग्नेटरीज आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं 4 दिसंबर को दिल्ली से। अकोमोडेशन टू बी लुकड इन अ 5 स्टार होटल, उनको बुक टू बी इन अ 5 स्टार होटल। उनकी जो अकोमोडेशन है, रहने सहने का जो बंदोबस्त करना है वो एक होटल में। शो देम अराउंड द फैक्ट्री, बुक रिटर्न टिकट्स फॉर 7 दिसंबर। तो आपको उनको फैक्ट्री के आसपास घुमाना है, दिखाना है और उनकी जो रिटर्न टिकट है वो बुक करनी है। तो आप उसी हिसाब से एक मैसेज लिखोगे। तो मैसेज राइटिंग है वो बड़ी अहम है और यहाँ पे आपको वैसे ही लिखना है। देन देयर इज़ डू एनी ऑफ द फॉलोइंग, राइट ए लेटर टू एन एडिटर ऑन द हेल्थ हज़ार्ड्स ऑफ जंक फूड। जो आपको एक एडिटर न्यूज़पेपर के का जो मुदीर होता है उसको एक चिट्ठी लिखनी है कि जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, इसके सेहत पे कैसे नुकसानदेह असरात हैं उस बारे में आपको एक लेटर लिखनी है टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़ पेपर। यहाँ आपको लिखनी है, योर ब्रदर पेज मोर अटेंशन टुवर्ड्स स्टडीज अलोन एंड नेग्लेक्ट्स गेम्स, राइट ए लेटर टू हिम सजेस्टिंग टू टेक पार्ट इन द गेम्स आल्सो। आपका जो भाई है वो ज़्यादा पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहा है लेकिन खेल कूद में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है, तो आप उसको एक चिट्ठी लिखोगे दैट ही नीड टू टेक पार्ट इन द गेम्स एंड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, कि वो खेल कूद में हिस्सा ले और अपनी सेहत का ख्याल रखे। उस मुनासिबत से एक यू हैव टू राइट डाउन ए लेटर, आपको एक चिट्ठी लिखनी है। देन देयर इज़ डू एनी ऑफ द फॉलोइंग, यू मे ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़ कोहेरेंटली बिफोर यू बिगिन टू राइट। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं अबाउट द करप्शन। जो करप्शन है, जो धांधलियाँ होती हैं या जो रिश्वतखोरी या दूसरी चीज़ें हैं, सोशल एविल्स हैं, तो उन पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है। इसमें कुछ आइडियाज़ दिए गए हैं जिनको फॉलो करके आपको एक पैराग्राफ लिखना है। करप्शन एक समाजी बीमारी है, सोशल लेवल। करप्शन एक वाइड स्प्रेड है, बहुत ज़्यादा फैल चुका है। रैम्पेंट एवरीवेयर, हर जगह ये चीज़ पाई जाती है, हर डिपार्टमेंट में, हर दफ्तर में। इवन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स इंटेलिजेंट, जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जैसे, वो भी इसमें इंटेलिज हो चुके हैं, मुलविस हो चुके हैं। सोशल फैब्रिक एफर्ट, इससे जो समाज का फैब्रिक है, जो फिर इनजस्टिस होते हैं, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स होते हैं, लोग उनको अपना हक नहीं मिल रहा है, टू बी इरेडिकेटेड एट एन अर्लीस्ट, इसको जल्दी ही ख़त्म करने की कोशिश करनी है, वरना ये चीज़ फिर इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। तो ये इसको आप इन आइडियाज़ को लेकर आपको एक पैराग्राफ लिखना है और ख़ुद भी आपको इस बारे में सोचना है और अपने जो थॉट्स हैं आपके इस रिलेटेड वो भी आपको इसमें डालने हैं। या राइट ए ब्रीफ आर्टिकल ऑन द यूज़ एंड एब्यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन। जो मोबाइल फ़ोन की आजकल एडिक्शन हुई है, इंटरनेट एडिक्शन या फ़ोन एडिक्शन, इस बारे में आपको एक आर्टिकल लिखना है, एक मजमून लिखना है न्यूज़पेपर में। या ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी की सबसे बड़ी इन्वेंशन मोबाइल फ़ोन है। मेड लाइफ इजी, इससे ज़िंदगी आसान हो गई। ओपन द गेटवेज ऑफ नॉलेज, इससे जो नॉलेज इल्म इंफॉर्मेशन का दरवाज़ा खुल गया। ग्रेट बेनिफिट टू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, खासकर जो एजुकेशन है, टीचिंग टीचर और स्टूडेंट्स, उनको इससे काफ़ी फ़ायदा पहुँचा। ऑनलाइन क्लासेस हैं, हर किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मिस यूज़ कैन प्रूव डिस्ट्रक्टिव, लेकिन उसका जो मिस यूज़ है, गलत इस्तेमाल है, वो बड़ा तबाहकुन साबित हो सकता है। स्टूडेंट्स वेस्ट टाइम प्लेइंग गेम्स, स्टूडेंट्स खाली इस पे वो गेम्स खेलते रहते हैं। रेडिएशन ऑफ मोबाइल फ़ोन कॉज कैंसर, उसकी जो रेडिएशन है वो आपकी आंखों पे असर करती है और नुकसान पहुंचाती है। यूज़ फॉर अनलॉफुल एक्टिविटीज़, जो गैर कानूनी काम है उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। मिस यूज़ लीड स्टूडेंट्स एस्ट्रे, इसका जो गलत इस्तेमाल है उसने एक बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ बर्बाद कर दी। टू बी यूज जुडिशसली, इसको बड़े एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये आइडियाज़ जो हैं, ये थॉट्स हैं, इनको लेकर आपको एक आर्टिकल लिखना है। देन देयर इज़ द सेक्शन डी, फाइनली जो आपका लिटरेचर सेक्शन है, बेस्ड ऑन योर टेक्स्ट बुक्स, बेस्ड ऑन योर लेसन्स, तो उस पर ये है। तो ये जो है पहला एक्सट्रैक्ट जो दिया गया है पोइम्स का, ऑन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग, तो वो चीज़ आप देखो। लॉर्ड यू आर माई होप एंड ट्रस्ट, लैड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ, हाउ लॉन्ग शैल आई डिवेल इन इग्नोरेंस, पुट मी टू द नेक्टर ऑफ नॉलेज। तो ये असल में जो आपकी जो पोइम है, एंड दैट इज़ जो प्रेयर है जी ए महजूर की, तो ये उसी से लिया गया है। तो आपको ये जो लाइन्स हैं ये देखनी है, इनको अंडरस्टैंड करना है। एंड देन टू इसके बाद जो है स्पीक ऑफ नाउ फॉर टाइम इज़ रनिंग ओवर, तो ये फैज़ अहमद फैज़ की पोइम है स्पीक अप। ड्राइविंग फ्रॉम द पेरेंट्स कोचिंग होम लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, तो ये जो आप की जो पोइम है माई मदर एट 66, उससे ये लिया गया है। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी
देन देयर इज़, इसमें आपको पोइटिक डिवाइस ढूंढने हैं, और जो ऊपर हैं इनको एक्सप्लेन पोइटिक डिवाइस विच हैज़ बीन यूज्ड इन द स्टेंजा बाय द पोइट। जो पहला है आपका महजूर का शायर ने, इसमें कौन सा शायराना तालमिया पोइटिक डिवाइस लिटरेरी डिवाइस इस्तेमाल किया, आपको वो चीज़ देखनी है। तो दूसरे में एक्सप्लेन बिफोर योर बॉडी एंड माइंड फेड अवे, ये जो दूसरे में कह रही हैं कि स्पीक आउट में, कि इससे पहले कि आपकी बॉडी और आपका माइंड फेड अवे हो जाए, ख़त्म हो जाए, ज़ायल आपका रूह, आपका दिमाग, आपकी सोच, इस चीज़ को भी ग़ुलाम बनाया जाए, आपकी ज़बान, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके कल्चर, तो ये उस रिलेटेड है। तो देन देयर इज़ थर्ड वन, आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दीज लाइन्स, जो आपकी जो ये जो पोइम है मैं मदर किसी तो आप इन चीज़ों को पोएटिक डिवाइस जो यहाँ पे शायरा ने इस्तेमाल की हैं, कमाला दास ने, और वो चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है। तो वैसे ही जो ब्लेंडा है, जो द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, तो इसके जो वाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर सेफ केज, जो इसमें कस्टर्ड होता है ड्रैगन, वो अक्सर क्यों चलाता रहता है कि मुझे एक सेफ केज पंजरे में बंद किया जाए। तो देन देयर इज़ यू विल आस्क व्हाई हिज पोइट्री हैज नथिंग ऑफ द अर्थ ऑफ द लीव्स ऑफ द ग्रैंड वोल्केनोज ऑफ हिज नेटिव कंट्री। तो ये जो पोइम है ये परहैप्स है फ्रॉम आई एक्सप्लेन अ फ्यू थिंग्स, तो उसमें से ये चीज़ है। और उसके पोइट्री ऑफ स्वीट ड्रीम्स किस चीज़ को कहा जाता है, कि अच्छे खूबसूरत चीज़ों के बारे में जो शायरी लिखी जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है, आपको अंडरस्टैंड का, अगर आपने ये पोइम्स ठीक से पढ़ी होंगी, देन यू कैन ईजिली राइट डाउन देयर आंसर्स, डू एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं जो आपके टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं वो आपको देखने हैं। तो जैसे यहाँ पे हैं, वाई डज मिसेस बेनेट थिंक दैट मिसेस लॉन्ग इज़ सेल्फिश, मिसेस बेनेट को क्यों लग रहा है कि मिसेस लॉन्ग सेल्फिश हैं। तो ये जो लेसन है प्राइड एंड प्रेजुडाइज एंड दैट इज़ एक्चुअली एन एक्सेलेंट फादर, जो आपकी लेसन है, तो उससे ये चीज़ दी गई है। तो देन देयर इज़ पापा चीज़ माउथ से कोई क्वेश्चन आया है, तो जो फुटप्रिंट इज विदाउट फील्ड है, टू बॉयज़ इन द लैंड एंड वाइट सरप्राइज एंड फैसिनेटेड, इससे। तो ये लेसन्स अगर आपने ठीक से पढ़ी होगी, अंडरस्टैंड किया होगा, यू कैन ईजिली राइट डाउन देयर आंसर्स। एंड फाइनली डू एनी ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आपको करना है 80 to 100 वर्ड्स इसका जो आंसर लिखना है। गिव अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेकंड कोरल इन द प्ले द प्रपोजल, जो प्रपोजल है एंटन चेखव का जो आपका प्ले है इस आपकी टेक्स्ट बुक में। तो रशिया राइटर जो था एंटन चेखव, तो जो उसमें दूसरी लड़ाई हुई उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको देनी है, किस चीज़ पे ये हुई। राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नटालिया, जो इसमें नटालिया है कैरेक्टर फीमेल, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका किरदार इसमें कैसा दिखाया गया है। डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 80 to 100 वर्ड्स। व्हाट वाज द कॉज ऑफ मेटिल्डाज रेन, मेटिल्डा किस चीज़ से बर्बाद होगी। तो ये जो लेसन है ये मैफसेंट की है, जो फ्रेंच राइटर था। द नेकलेस जो आपकी लेसन है गाइडी मस्पेंट, तो ये जो है इससे ये क्वेश्चन आए हैं, मेटिल्डा किस चीज़ की वजह से बर्बाद हो गई। हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट, वो कैसे इस चीज़ को टाल सकती थी, जो उसने फिर वो फ्रेंड से वो नेकलेस लिया, फिर वो गुम हो गया, एंड फाइनली दे हैव टू पे दैट फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स, 10 साल उनको लगे उसकी कीमत चुकाने में। तो ये जो लेसन है अगर आपने पढ़ी होगी, यू कैन इजीली राइट डाउन इट्स आंसर। व्हाट आर द मेजर थीम्स ऑफ द शॉर्ट स्टोरी, जो अभी ले हैं लेसन, तो उसका जो थीम क्या है। ब्रिंग आउट द एलिमेंट्स ऑफ आयरनी इन द शॉर्ट स्टोरी डस्क, जो एक एक जो तंजिया या जो सटायर जो है वो एलिमेंट कहाँ पे इसमें कैसे पाए जाते हैं, जो डस्क हैं जो साकी ने लिखी है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। तो डियर व्यूअर्स, ये था आपका पिछले साल का जो पेपर आया था क्लास 10th का। उम्मीद है आपको इससे एक आइडिया मिल गया होगा, जो इसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, एंड देन देयर इज़ इसके बाद जो है सेक्शन बी ग्रामर है, एंड देन द थर्ड वन इज़ जो राइटिंग स्किल्स हैं। एक काफ़ी चेंज आ गई है, जब हम 11th 12th में पढ़ते थे 10th में, तो उस टाइम पेपर एक तरह के आते थे। अभी ज़्यादातर ये जो आपकी राइटिंग स्किल, आपका ग्रामर, आपकी अंडरस्टैंडिंग, उस चीज़ को चेक करते हैं, ना कि आपकी जो रोट लर्निंग है या आप सिंपली वो याद करते हैं, रटा लगाते हैं। तो डियर व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।